करोड़ का जुर्माना हो और सरकार कहे कि 4032 रुपए भरिए और घर जाइए, आप क्या कहेंगे? पता नहीं आप क्या कहेंगे, लेकिन भाजपा वाले इसे ईमानदारी कहेंगे। और मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कमाल की बात तो ये है कि भ्रष्टाचार के समंदर में डुबकी लगाने वाला ये आदमी नैतिकता पर ज्ञान देता है, और ज्ञान का सागर इतना है कि नैतिकता पर एक पूरी किताब लिख देता है। इतना ही नहीं, दिन रात यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर सोशल मीडिया पर दुनिया को सिखाता है कि मेहनत आपको एक IAS अफसर बना सकता है। और वही इंसान जब अपनी जिंदगी में सारे एथिक्स को ताक पर रखकर रिश्वत ले ले और देश को करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दे, तो आप ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? मैं बताती हूँ क्या कहेंगे। IAS डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा। तो ये है IAS डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा, जो अब एक फेमस IAS सेलिब्रिटी के तौर पर देश भर में मशहूर है, और सेलिब्रिटी बनाया है भ्रष्टाचार ने। डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा 2019 बैच के मध्य प्रदेश कैडर की IAS अफसर है। गौड़ा पर आरोप है कि उन्होंने 10 करोड़ की रिश्वत ली, और इस रिश्वत के एवज में उन्होंने एक कंपनी पर लगे 51 करोड़ 67 लाख का जुर्माना 4000 में बदल डाला। आपको पूरा मामला बताते हैं। डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा 2019 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अफसर है, और अभी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पंचायत में CEO पद पर तैनात है। लेकिन खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से आई है। समझाते हैं कैसे। एक RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट है आनंद जाट। आनंद हरदा जिले में भ्रष्टाचार और अवैध खनन माफियाओं के मामलों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, और हरदा जिले में हो रहे एक अवैध खनन मामले में आनंद जाट मीडिया के सामने कागजात लेकर आते हैं और एथिक्स वाले डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा पर गंभीर आरोप लगाते हैं। दीपक जाट ने दावा किया कि IAS नागार्जुन गौड़ा ने जिला कलेक्टर के साथ मिलकर अवैध खनन करने वाली एक कंपनी पाथ इंडिया का 51 करोड़ रुपए का हर्जाना माफ कर दिया, और इसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए की घूस ली है। ये सीधे सीधे सरकारी खजाने को चूना लगाने का मामला है। अब आप सोच रहे हैं डॉक्टर नागार्जुन तो खंडवा जिले में तैनात है, तो हरदा जिले में कैसे रिश्वत लेने के आरोप लग सकता है? तो सब शुरू हुआ इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे की 4 लेन के निर्माण से, जिसको बनाने का ठेका पाथ इंडिया कंपनी को मिला। इस कंपनी ने हाईवे निर्माण के लिए मशीनों से सड़क को खोदना चालू किया और जमीन से मिट्टी और मुर्रम को निकालना जारी रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी ने तय समय से ज्यादा सड़क में खुदाई को चालू रखा और बिना अनुमति के 50 से 60 फीट तक गड्ढा खोद दिया, जिसके बाद इलाके में रह रहे लोगों को परेशानी होने लगी। ये गड्ढा इतना गहरा था कि इलाका खाई में तब्दील हो गया था। कंपनी की इस खुदाई के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। अफसरों ने कंपनी के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन जब 45 दिनों तक इस खुदाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने धरना किया तो प्रशासन ने दबाव महसूस किया, और फिर वक्त आया 2022 का, जब खनिज विभाग ने मामले की जांच करना शुरू किया। और इस मामले की जांच तत्कालीन ADM प्रवीण फूल पगारे ने की थी, और 2023 में एक 55 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। ADM प्रवीण फूल पगारे ने इस रिपोर्ट में पाया कि कंपनी ने 19 खसरों में 3,44,000 घन मीटर मिट्टी की खुदाई कर डाली, जिस वजह से कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख का जुर्माना लगाया गया। लेकिन पाथ इंडिया ने इस जुर्माने को 2 सालों तक नहीं भरा, और फिर आया साल 2025, जब IAS नागार्जुन गौड़ा हरदा जिले में बतौर ADM तैनात हुए, और यहीं से शुरू हुआ रिश्वत का खेल। जब डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा को हरदा का ADM बनाया गया, तो उन्होंने इस 55 पन्नों की रिपोर्ट की दोबारा समीक्षा की, और अपनी समीक्षा में उन्होंने जांच में खामियां बताकर पाथ इंडिया कंपनी पर लगे जुर्माने की रकम को 51 करोड़ 67 लाख से महज 4032 रुपए में तब्दील कर दिया। नागार्जुन गौड़ा ने ऐसा करने के लिए ये तर्क दिया कि खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से ये साफ नहीं हो पाया कि अवैध खनन किसने किया, क्योंकि सिर्फ पाथ इंडिया ही नहीं, दूसरे भूमि मालिकों ने भी मिट्टी खोदी थी। इस दलील के साथ गौड़ा ने 55 पन्नों की पुरानी रिपोर्ट को खारिज किया और 51 करोड़ 67 लाख का जुर्माना माफ कर 4032 रुपए कर दिया। इस आदेश के बाद हरदा जिले के RTI एक्टिविस्ट आनंद जाट आगे आए। डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा के इस बदले हुए आदेश का मुद्दा उठाकर कहा कि 51 करोड़ का जुर्माना माफ करने के लिए 10 करोड़ की रिश्वत ली गई है, और ये भी दावा किया कि एक कर्मचारी ने डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा को ये रिश्वत लेते हुए देखा भी है। RTI एक्टिविस्ट आनंद जाट ये भी कहती हैं कि नए नए IAS बने हैं और जिले में इतनी बड़ी रिश्वत ली, अगर इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो ये देश की सरकार को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। साल 1992 में पैदा हुए डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, उन्होंने 1992 में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेडिसिन और सर्जरी में MBBS किया। इसके बाद उन्होंने मांडविया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर काम किया, मगर डॉक्टरी में करियर बनाने के बजाय उन्होंने UPSC की ओर रुख किया। फिर 2018 में UPSC को सेल्फ स्टडी से क्लियर किया। नागार्जुन गौड़ा अपनी इस जर्नी को YouTube, Instagram, Facebook पेज के जरिए हजारों UPSC एस्पिरेंट्स को मोटिवेट
अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी से भी IAS बना जा सकता है। इसलिए नागार्जुन को सेलिब्रिटी IAS के नाम से भी जाना जाता था। डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा 2022 में भी अपनी शादी को लेकर चर्चा में थे। नागार्जुन ने अपनी बैचमेट सृष्टि देशमुख से शादी की। सृष्टि देशमुख वही हैं जिन्होंने UPSC के पहले अटेम्प्ट में ही 5वीं रैंक हासिल की थी। सृष्टि इस वक्त बुरहानपुर जिले में CO पद पर है और वहां से 70 किलोमीटर दूर डॉक्टर नागार्जुन खंडवा जिले में तैनात है। इस IAS जोड़ी ने मिलकर एथिक्स पर किताब भी लिखी। नागार्जुन गौड़ा अपनी सक्सेस स्टोरी, लव स्टोरी और शादी के लिए चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार इनकी चर्चा रिश्वत को लेकर है और कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 10 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। और सरकारी दफ्तर पर नागार्जुन पर लगे आरोप को लेकर चर्चा जारी है, जांच जारी है और IAS की ओर से इतने करोड़ों रुपए के घपलों को लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी वो देखना बाकी है। इससे पहले पिछले दिनों हमने लखीमपुर की IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की खबर भी सुनी थी, जहां उन पर भी दिल्ली में सरकारी बंगले को कब्जाने के लिए 1,67,00,000 का जुर्माना लगा था और आज भी इसकी वसूली सरकार नहीं कर पाई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।